भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुदामा जी महाराज भी अपने यथास्थान पधारे। सुदामा जी महाराज का विधि विधान अनुसार विवाह संपन्न हुआ, जिनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। इतने विरक्त थे श्री सुदामा जी महाराज के इनकी इंद्रियां भी इनके बस अपौस हो रही थी। घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन सुदामा का मन जो था ना, वो बहुत अमीर था। अपने ब्रज में एक कहावत कहते हैं ना, दिल गरीब है तो क्या हुआ, मकान तो दहली है। सुदामा जी महाराज गरीब जरूर थे, लेकिन मन बहुत अमीर था। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन फिर सब धन धूरी क्षमा। बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं श्री सुदामा जी महाराज। दान दक्षिणा में जो कुछ मिल जाता है, बस उसी से अपना जीवन यापन करते। कुछ भी भाव नहीं है मन का, कुछ मिले ना मिले, केवल ठाकुर जी का स्मरण करना, उनका चिंतन करना उनका एक लक्ष्य है। सुबह से लेकर शाम हो जाती, रात्रि भर गुजर जाती है, कण कण से, रोम रोम से सुदामा जी के एक एक कण से निकलता है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज काफी समय हो गया इसी गरीबी में जीवन यापन करते करते सुदामा जी को एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी देखो, हम कितनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक बार विचार करके देखो स्वामी। और तुम बताते हो कि तुम्हारे बचपन का कोई मित्र था, तुम्हारा कोई सखा था कन्हैया, जो आज द्वारका का राजा बन गया है। इतना कहा सुदामा के रोम रोम से, अरे सुशीला, अरे तूने मुझे ये आज क्या याद दिला दिया, तूने मुझे आज ये क्या याद दिला दिया। वो केवल मेरा मित्र ही नहीं था सुशीला, वो तो मेरा लंगोटिया यार था, बिल्कुल दांत काटी हुई। सुशीला कहती है, स्वामी मेरी बात मानो तो तुम एक बार द्वारका चले जाओ, अपने मित्र को जाकर के अपनी गरीबी के बारे में, अपने बारे में सारा हाल बताओ। मुझे लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारी जरूर कोई ना कोई सहायता करेगा। लेकिन सुदामा जी महाराज कहते हैं कि नहीं सुशीला, देखो आज वो द्वारका का राजा बन करके बैठा है, हम भी अपनी इस गरीब कुटिया के राजा बने बैठे हैं। मैं उसके पास में
इस इच्छा को लेकर के नहीं जाऊंगा कि कन्हैया मेरी कोई सहायता करे, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है सुशीला। लेकिन सुशीला बार बार कन्हैया के यहाँ जाने की जिद करने लगी। स्वामी मेरी एक बात मान जाओ, केवल एक बार तुम चले जाओ, कन्हैया से तुम कुछ कहोगे भी नहीं तो वो समझ जाएगा। क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र के यहाँ आता जाता है तो कोई ना कोई कारण छिपा होता है। सुदामा कहते हैं सुशीला चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नगर के नर नारियों के बारे में पता है? क्या ये लोग तुम्हें जीने देंगे? आज अगर मैं द्वारका जाता हूं तो कल से ही लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। देखो तो सही, सुदामा को खुद इतना गरीब है कि कन्हैया के यहाँ से भिक्षा ग्रहण करके लेकर के आ रहा है। क्योंकि सुशीला मैंने वो गरीबी देखी है, इस नगर में भ्रमण करता हूँ, प्रभु का चिंतन करता हूँ, मैंने कण कण से वो आवाज सुनी है कि लोग एक दूसरे की कितनी हंसी उड़ाते हैं। ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को सुशीला को समझाने लगे कि सुशीला देखो तुम नहीं मानती हो, मेरी एक बात सुनो। सुदामा जी महाराज सुशीला से कहने लगे कि तू सुन ले मेरी नारी, मेरी नारी कंगाली बुरी बीमारी है। तू सुन ले मेरी नारी, ओ नारी कंगाली बुरी बीमारी है। तू सुन ले मेरी नारी, मेरी नारी कंगाली बुरी बीमारी है। तू सुन ले मेरी नारी, ओ नारी कंगाली बुरी बीमारी है।
चला जाऊं मैं नंगे पैर चला जाऊं अरे साथ भला क्या ले जाऊं अरे साथ भला क्या ले जाऊं अरे साथ भला क्या ले जाऊं करो विचार ओ विचार कंगाली बुरी बीमारी है तू सुनिए मेरी नार ओह नार कंगाली बुरी बीमारी है अब राजा ये नंद नंदन है अब राजा ये नंद नंदन है अब राजा वहाँ जाने में आवे लाजा वहाँ जाने में आवे लाजा वहाँ जाने में आवे लाजा वहाँ जाने कंगाली बुरी बीमारी है तू सुने मेरी नार ओ नार कंगाली बुरी बीमारी है तू सुन ले मेरी नार अरे नार कंगाली बुरी बीमारी है बार बार समझाया सुशीला को सुदामा जी महाराज ने सुशीला देखो तुम बात करती हो बार बार कहती हो कि द्वारका चले जाओ कृष्ण से मिलने को चले जाओ चला तो जाऊं भला लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे घर में कुछ ले जाने के लिए भी तो नहीं है मैं नंगे पैर चला जाऊं और साथ भला क्या ले जाऊं मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ और भगवान के मंदिर में भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाते मित्र के यहाँ जब भी जाएं कुछ प्रसाद जरूर लेकर के जाएं गुरु के दर्शन के लिए जब भी जाएं कुछ प्रसाद जरूर लेकर के जाएं और तुम मुझे द्वारकाधीश के यहाँ भेज रही हो भला मैं साथ क्या लेकर के जाऊं कुछ ले जाने के लिए भी तो हो महाराज सुशीला ने इस बात पर विचार किया सुखदेव जी महाराज कहते हैं या चित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान प्रतुतंडुलान या चित्वा चतुरो मुष्टिं
ये सुशीला 4 घरों में गई और 4 जगह से 4 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाई चावल। 4 जगह से जब 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला, उनको एक ऐसे वस्त्र में सुशीला ने बांधा कि जो वस्त्र भी 18 जगह से फटा हुआ था। 18 जगह से सिला उसको सुशीला ने। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के हाथ से जब कन्हैया इस पोटली को अपने हाथ में ग्रहण करें लें, तो वो इसको देखते ही समझ जाए कि सुशीला तेरे घर में सुदामा इतनी गरीबी है कि तेरे घर एक वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं था तंदुल बांधने के लिए। सुदामा जी के हाथों में वो तंदुल की पोटली दे दी और आज सुदामा जी को सुशीला ने विदा कर दिया। धीरे 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 पैदल पैदल आज सुदामा जी द्वारिकापुरी के लिए जाने लगे। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका, ये आस भी तो मुझे उदास लगती है। सुदामा की जो मन में आस थी ना, वो आस तक भी टूट गई चलते चलते। वृद्धा अवस्था थी और वृद्धा अवस्था में सुदामा जी जब पैदल पैदल चल रहे तो चलते चलते मार्ग में थक गए। मन में केवल एक ही कल्पना है कि कन्हैया मैं तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूं, मुझे तुझसे कुछ चाहिए नहीं। तू कभी ये मत सोच लेना कि सुदामा मेरे द्वार आ रहा है तो मुझसे कुछ मांग करके ले जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना दर्शन दिखा देना। आज महाराज सुदामा जी को काफी समय व्यतीत हो गया, मार्ग में चलते चलते थक गए, भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई। कृष्ण दर्शन की लालसा में मार्ग में एक नदी पड़ी। अब तो नदी को देख करके सुदामा जी डगमगाने लगे। अरे कन्हैया, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पग यात्रा करके इस नदी को पार कर सकूं। और देखा महाराज कि नदी के किनारे कोई केवट भी नहीं था जो कि उनको पार करा दे। सुदामा जी तो हारे थकी उसी नदी के किनारे और उदास होकर के बैठ गए। सुदामा बैठे और जब गोविंद ने सुदामा के निर्मल मन जन शोक मोहि पावा, उनके उस मन को गोविंद ने देखा कि सुदामा आ रहा है। स्वयं कन्हैया ही केवट बन करके और नदी के किनारे आ गए। प्रेम से कहिए राधे राधे। स्वयं कन्हैया ही केवट बन करके और नदी के किनारे आ गए। बोले भैया कहां जाना है तुम्हें? सुदामा कहते हैं अरे केवट भैया, हमें तो नदी के पार उतरना था, अगर तुम चाहो तो हमें पार उतार दो। केवट बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे मैं पार उतारने के लिए तो यहाँ बैठा हूं, आओ बैठो। सुदामा को नौका में बिठा लिया। सुदामा जब नौका में नाव में बैठे गोविंद के साथ,
तो कन्हैया ने सुदामा से पूछी, जो भैया एक बात बताओ, तुम हमारी नाव में बैठ गई हो तो किराया भी तो तुम्हें देना पड़ेगा, कछु पैसा देना तुम्हारी जेब में है कि वैसे ही बैठ गई हो नाव में। अब सुदामा जी के पास क्या था? सुदामा बोले, भैया एक बात बताओ, अगर हम पे पैसा धन ना हो तो क्या तुम हमें पार ना उतारोगे? गोविंद ने सुदामा के उस मनोभाव को देखा, कितने सरल भाव से सुदामा कह रहे हैं। कन्हैया बोले, सुदामा चिंता मत करो, अरे मेरा तो काम ही पार उतारने का है, मेरा तो काम ही पार उतारने का, मैं जरूर तुम्हें पार उतारूंगा। गोविंद ने आज सुदामा को नदी के पार उतार दिया। और जिस समय नदी के पार गोविंद ने सुदामा को उतारा, सुदामा कहते हैं, अरे भैया केवट एक बात बताओ, यहां से अभी द्वारकापुरी और कितनी दूर है? परिचय नहीं लिया कन्हैया ने अपना। कन्हैया बोले, देखो सुदामा जी, तुम्हारी जो अवस्था है ना, तुम्हारी जो हालत है ना, ये हालत देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें कम से कम 3 महीने का समय और लग जाएगा यात्रा करते करते। अब तो महाराज सुदामा ने अपने मन में विचार किया, अरे भैया कन्हैया, हम भले चौके तेरी द्वारकापुरी आए, अभी तो रास्ते में तो चल रहा हूँ। हाँ तो आगे बोलेंगे फिर आगे। सुदामा ने और कन्हैया से कहा, देख भैया कन्हैया, पहले भी हम कह चुके और अब फिर कह रहे हैं, हमें तुझसे कुछ धन तो चाहिए नहीं, तेरी गर्ज पड़े तो हमें यहाँ से ले जाइयो, हमारी बस की बिल्कुल बात ना है, एक पग आगे चल के आवे। प्रेम से कहो राधे। सुदामा जी ने अपनी लंगोटी को खोला, आधी धोती बिछाई और आधी धोती ओढ़ करके एक डेल का तकिया लगाया और वहीं सो गए। रात्रि को जब सुदामा सोए तो महाराज गोविंद ने सोते हुए सुदामा को अपनी गोदी में उठा करके नदी के किनारे से और द्वारिका के महलों के सामने द्वार पर जाकर के लिटा दिया। अब भोर का समय हुआ, प्रातः काल होती जब चिड़िया कलरव करने लगी, चिड़िया चहकने लगी, रात्रि भर तो सोते हुए निकल गई सुदामा। और जब सुदामा ने इन चिड़ियों का कलरव सुना तो अचानक से सुदामा की निद्रा टूटी। सुदामा की जब निद्रा टूटी, महाराज सुदामा ने देखा उसके नेत्रों के सामने बड़ी सुंदर अटारियां बनी हुई है, बड़े सुंदर महल खड़े हुए हैं, चारों तरफ से जय श्री कृष्णा की ध्वनि गूंज रही है। सुदामा ने मन में विचार किया, क्या ये सत्य है या फिर मैं स्वप्न देख रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि मैं ये सपना देख रहा हूं। लेकिन आंखें झटपटाई, सुदामा ने देखा कि वो साक्षात किसी महल के सामने आए हुए हैं। सुदामा को जब ये पता चला कि मैं साक्षात किसी महल के सामने खड़ा हुआ हूं, सुदामा ने भी कृष्ण का नाम लिया, जय श्री कृष्ण। वहां से खड़े हुए धोती ऊंचा उठाए और महाराज आज सुदामा जी धीरे धीरे चल करके द्वारकापुरी के द्वार तक पहुंचे। और जब द्वारकापुरी के द्वार पर पहुंचे तो वहां द्वारपालों ने सुदामा की ओर देखा
क्योंकि वृद्धावस्था है, वृद्ध ब्राह्मण है, इतनी गंभीर हालत है, पैरों की बेड़ियां भी विवाही भी फटी हुई है, रक्त निकल रहा है सुदामा के। सुदामा डगमगाते हुए द्वारपालों के पास पहुंचे और द्वार पर जाकर के उन द्वारपालों से पूछा सुदामा ने, भैया ये कौन सी नगरी है? तो द्वारिका के जो प्राणी थे उन द्वारपालों ने सुदामा से कहा, क्यों बाबा क्या करोगे? ये तो द्वारिकापुरी 6, तुम्हें कहां जाना है? ये तो द्वारिकापुरी 6 और तुम्हें कहां जाना है? अब सुदामा चक्कर में पड़ गए, भैया 1 में तो पहुंचे ना हूं मैं, अभी 6 कहां से आ गई? प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, गुजराती में लगाते ना, हर शब्द को 6 करके बोलते है तो भी 6 और 6 तो भी 6। भैया हमको 6 में ना जानो, हमें तो 1 में जानो है, हमें केवल 1 में जानो है। बोले कौन सी में जाओगे तुम? हमें तो बा में जानो, जा में कन्हैया जो है राजा बन करके बैठे द्वारिका के। बोले जई तो वो नगरी है, जई में तो कन्हैया द्वारिका की राजा बने बैठे। बोले तुम्हें कहा काम है इनसे? सुदामा बोले हमारे मित्र हैं, वो हमारे मित्र हैं। और द्वारपालों ने जब देखा सुदामा की ओर, द्वारपालों ने जब सुदामा की ओर देखा तो महाराज द्वारपाल तो सुदामा की हंसी बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो सही, कहां हमारी द्वारिका के राजा और कहां ये भिखारी जैसा स्वरूप। और कहता कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। बड़ी हंसी उड़ाई सुदामा की उन द्वारपालों ने। जब इतना कहा महाराज, तो वो सुदामा जी महाराज जो थे उन द्वारपालों से कर जोड़ करके एक प्रार्थना करने लगे। देखो भैया, भलो तुम एक बात हमारी मान लो, बस तुम कहोगे तो हम यहीं से लौट करके अपने धाम को चले जाएंगे। द्वारपालों से सुदामा जी ने बड़े कर जोड़ करके एक विनती की, प्रार्थना। मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा, मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, मेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, करे उनने फिर तेरी भजन उचारे हैं, दरबारों में जा करके वचन उचारे। जय और सुदामा जी ने जब इतना कहा
द्वारपाल उनको मना कर देते हैं, लेकिन सुदामा ने हाथ जोड़े द्वारपालों के, कहती है वो बचपन को सखा हमारो है, मेरा मोहन मुरली वालो है, बचपन को सखा हमारो है, वो मोहन मुरली वालो है, एक झलक दिखा दो मोहन की, प्रभु से एहसान तुम्हारो है, एक झलक दिखा दो मोहन की, प्रभु से एहसान तुम्हारो है, मिला दो मोहन से, बंदुरी दूर से आई है, मिला दो मोहन से, दूर से आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं, तेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं। जय हो। और कहने लगे सुदामा जी, तेरी लेखन को तो रत मोहन, मेरी कब से अखियां तरस रही, तेरी लेखन को तो रत मोहन, मेरी कब से अखियां तरस रही, तेरी लेखन को तो रत मोहन, मेरी कब से अखियां तरस रही, तेरी देखन को सूरत मोहन, मेरी कब से अखियां तरस रही, मैं करके मेरी अखियां सावन भादों सी बरस रही, मैं करके मेरी अखियां सावन भादों सी बरस रही, बह करके मेरी अखियां सावन भादों सी बरस रही, बह करके मेरी अखियां सावन भादों सी बरस रही, एक झलक दिखा दो मोहन की, हम बड़ी दूर से आए हैं, एक झलक दिखा दो मोहन की, हम बड़ी दूर से आए हैं, मेरी मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे मित्र सुदामा आए हैं, मेरे मोहन से जा करके दो, तेरे
आज सुदामा जी ने बहुत बहुत कर वस्त्र वंदना ग्वाल वालों से द्वार वालों से की, लेकिन उन द्वारपालों ने सुदामा को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक और बार कहिए, एक और बार। बार बार प्रयास किया लेकिन सुदामा को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। सुदामा जी महाराज निराश हो गए। कन्हैया, मैं इतनी दूर से तेरे यहाँ एक आस लेकर के आया था, एक विश्वास लेकर के आया था। क्या आज मुझे तेरा दर्शन नहीं मिलेगा? मैं इतनी दूर से तेरे यहाँ अपनी एक आस लेकर के आया था, क्या मुझे तेरा दर्शन नहीं मिलेगा? और कन्हैया ने जब ये भाव सुदामा का देखा, उन द्वारपालों की मति बदल गई। आज सुदामा जी बंधन करने लगे। सुदामा जी फिर से बार बार अब प्रयास कर रहे हैं उन द्वारपालों के साथ। आइए हम भी सुदामा जी महाराज का सुंदर सा एक दर्शन करेंगे एक सुंदर सी झांकी के साथ। किस प्रकार से सुदामा जी महाराज ने उन द्वारपालों का बंधन किया है और कैसे सुदामा जी उन द्वारपालों से बंधन करते हुए गोविंद के धाम तक पहुंचे। एक बार बड़े भाव से कहिए, बोलिए द्वारिकाधीश की, श्री सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए दर्शन करें श्री सुदामा जी महाराज की सुंदर सी झांकी का। सबन भी लगी कोई छोरा तो हाँ मैं तो ना आया रो देखिए सबन ने ले रहा हूँ मैं ना आया रो बस कैमरा मैन कब आते हैं ना है वीडियो ना कैमरा मैन कब आता है थोड़ी सी बीच में से रास्ता बना दो, ऐसे बीच बीच में से रास्ता बनाएं। सभी भक्तों से निवेदन है, बीच बीच में से रास्ता बनाएं। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। थोड़ी थोड़ी बीच में से रास्ता बना दो, थोड़ी थोड़ी रास्ता बना दो बीच में से। और थोड़े थोड़े पीछे की तरफ खसक जाए, थोड़े पीछे हट जाए।
ये